पेंडेमिक का ब्रेक आया था, उसके अंदर पूरा दिन एनिमे देखा। मैंने 150 एपिसोड का एक शो था, उसको 3 दिन में ख़त्म किया। कौन सा था एनीमे वो? हंटर हंटर। अपने काम के बीच में जब भी इंटर्नशिप से ब्रेक मिलता है तो एनिमे देखता हूँ। तो कॉलेज में कभी एनीमे नहीं देखते? फ्रेंड्स के साथ नहीं, वो अकेला हूँ तो एनिमे ही देखता हूँ। गाने सुनने एनिमे देखता हूँ, तो मैं गाने भी एनिमे वाले ही सुनता हूँ। ये है अक्षत शर्मा। इन्होंने 200 के आसपास एनिमे देख चुके हैं और इनको जापानीज लैंग्वेज भी आती है और इन्होंने ऊपर से एक मांगा भी लिखा है। This is not just a story of Akshat. It is a story of all anime fans around me, around us, around anime. तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए एनिमे और मूवी तो एक चीज चूज करनी है लाइफ टाइम के लिए, तो कौन सा चूज करोगे? अगर हम एनिमे टर्म को अराउंड द ग्लोब देखते हैं तो इंडिया बहुत नीचे आता है। तो इमेजिन करो जब इस कंट्री में इतना फेमस होने के बाद वो इतना नीचे है। मूवी भाई, मूवी एनिमे तो बाकी कंट्री में जहाँ ये इससे भी ज्यादा फेमस है तो उसका क्या हाल होगा? बट हाउ दिस ड्राइंग विच आर मेड सीन बाय सीन एंड प्लेड एट अ पर्टिकुलर स्पीड, और जो अपनी शुरुआती की जर्नी में एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो कि आया था 1923 में, उसकी वजह से उसी स्टार्टिंग में ही वो तबाह हो चुका होता है, बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका होता है, हैज टू कवर द वर्ल्ड नाउ। और जरूर जब कोई चीज़ इतनी फेमस है तो उसका कोई तो डार्क साइड होगा, और जो उसका जो डार्क साइड होगा कोई तो सफ़र कर ही रहा होगा। वो क्या है देखते हैं आगे। As recently as 2015, streaming platforms have started producing their own anime series. I love animation. It brings in more than $20 billion a year globally. If you're not on anime, like what's wrong with you? I don't get it. Rappers love anime. ये लो एनिमे देखो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है भैया? उधर रेड बटन दबाया ना, तो लोग हिल रहे हैं ना कुछ नीचे। हाँ तो आपका पहला एनिमे कौन सा था और आपने मतलब कब देखना शुरू किया था? जैसे कि ये जब शायद 2018-19 की बात है, जब मैंने शुरू किया था ड्रैगन बॉल सुपर। ड्रैगन बॉल सुपर तब नया अच्छा। तो उसका वो मतलब मेन पहला एनिमे था आपका जो अगर मैं एज इन एनिमे, मेरे को पता है कि ये एनिमे है ड्रैगन बॉल, तो मतलब मैं उससे बचपन से फैन है उसका। Before going into how this term anime basically, जिसका मतलब कोई सा भी एनिमेशन जो जापान में बना वर्कड, और how this term anime is being fueled, let us first discuss from where it come, मतलब इसका पहले origin क्या है वो जानते हैं। Before diving into the history of anime, The nation established to modernize Japanese cinema as an art form that could promote Japanese culture at an international standard. मैं कुछ पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं एनिमे के उतने डीप में नहीं जाऊँगा कि कैसे मांगा बनी, फिर मांगा से कैसे एनिमे बना। मैं सिर्फ जो एनिमे इंडस्ट्री जो तुम टीवी पे देखते हो या फिर वीडियोस में देखते हो, मैं सिर्फ वो बताऊँगा कि वो कैसे आई और उसका ग्रोथ कैसे हुआ। और दूसरा डिस्क्लेमर, मेरा मन था कि मैं ये पार्ट इस कोट में पहन के करूँ क्योंकि मैं कहीं नहीं पहना था ये कोट। तो बस अब शुरू करते हैं। तो पहला एनिमे 1917 में बना था, जो उसका सबसे पहले बनाया था जुनिची कोची ने, जिसका नाम था नामाकुरे गटाना और डल शॉट। बट उसी साल ओटन शिमोकावा ने 5 मिनट की एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ द कॉन्सरिंग मुकोजावा इमोकावा। मैं नाम बहुत गलत ले रहा हूँ पर ये इसी टाइप का कुछ नाम था, पर ऐसा लोग मानते हैं। जो ओटन शिमोकावा की 5 मिनट की लॉन्ग फिल्म थी वो पहली एनिमे थी। यहाँ पे एनिमे इंडस्ट्री मतलब बिल्कुल शुरू ही हुआ था जापान में, तभी उसके बाद 1923 में ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक आ जाता है जापान में, जिसकी वजह से सब खत्म हो जाता है। The first tremor, measuring 7.9 in magnitude, wrought havoc downtown, causing the first wave of casualties. पर हम एनिमे की बात कर रहे हैं तो उसको भी बहुत नुकसान हुआ था। पर जैसे तैसे 7 साल के गैप में जापान मतलब धीरे धीरे ठीक होने लग गया था, एनिमे भी बढ़ने लग गया था। पर फिर 1930s में तभी फॉरेन फिल्म मार्केट की वजह से इन्हें दिक्कत आने लगती है, जैसे डिज्नी जैसे बड़े इंडस्ट्री की वजह से। उनके लिए ब्लेसिंग भी था, कर्ज भी था, क्योंकि डिज्नी जैसे इंडस्ट्री की वजह से लोगों को पता चलने लग गया था कि हम एनिमेशन को एज ए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी देख सकें और उससे हम कुछ कमा भी सकें। पर कर्ज इसलिए था क्योंकि डिज्नी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो सस्ते दाम पे अच्छे एनिमेशन अफोर्ड कर सकती। पर जापान में जो नए नए शुरू हुआ था उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट फिर भी डिज्नी की प्रेजेंस में केंजो मात्सुओका ने 1933 में अपना एक पहला एनिमेशन बनाया विद इन द वर्ल्ड ऑफ पावर एंड अ वुमन। एक मिनट, पहला एनिमे तो इन दोनों ने बनाया था ना, तो
इसका पहला एनिमे कैसे हो सकता है? ब्रो मेरे एनिमेशन में आवाज है। हाँ, इनका एनिमे पहला एनिमे था जो साउंड के साथ। फिर 1948 में केंजो मात्सुका ने जापान एनिमेटेड फिल्म स्टूडियो भी बनाया। 1956 में उसका नाम बदल गया था, टोई एनिमेशन रख दिया गया था, जिसने मतलब जो आजकल की फेमस ड्रैगन बॉल जी, वन पीस सब बनाया था, और मैं उसी का प्रिंट भूल गया। फिर 1958 में टोई एनिमेशन ने फर्स्ट कलर एनिमेटेड फिल्म निकाला था जिसका नाम था टेल ऑफ द वाइट सरपेंट। फिर 1980s में जापान एनिमेटेड फिल्म ने डेक एनिमेशन और मार्वल प्रोडक्शन के साथ कोलैब करके बहुत सारे उस टाइम पे एनिमेस बनाए थे। 1961 में ओसामू तेजुआका जो कंसीडर करे जाते हैं फादर ऑफ मांगा, टोई एनिमेशन में काम करते थे और उन्होंने छोड़ दिया था ये बोल के कि मतलब मैं अपना खुद का इंडस्ट्री खोलूंगा और मैं अपने खुद के पैसे बनाऊंगा। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे नहीं बोला था, ये मैं भी बता रहा हूँ। इंडस्ट्री खोल लिया था जिसका नाम था मूशी प्रोडक्ट, और उसमें उन्होंने एस्ट्रो बॉय टीवी सीरीज, किम्बा द व्हाइट लायन जैसे बहुत सारे एनिमेशन बनाए थे। 1973 में मूशी प्रोडक्शन को उन्होंने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, पर तब भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, और 1973 या 1974 के बीच में इन्होंने अपना एक और प्रोडक्शन खोल दिया था जिसका नाम था तेजुआका प्रोडक्शन। फिर 1980s में एक और प्रोडक्शन आती है जापान में जिसका नाम होता है गिबली स्टूडियो, और मतलब फिर इसके बाद एनिमे इंडस्ट्री मतलब एक टाइप से स्टार्ट हो चुका होता है। इसके बाद सारी चीज़ें आ जाती है जापान में एनिमे के लिए, बस उनको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं कि कौन सा एनिमे चलेगा, कितने टाइप के होते हैं, और पूरा एनिमे इंडस्ट्री स्टेबल हो जाती है। If you compared anime from the 70s to anime done in the 80s, there was no competition. Japan's success economically in the 1980s increased the production quality of anime as a whole. By this time, anime became a serious field of study in Japan. Anime became modern. और भाई कैसा है वत्सल? तेरी आवाज कट रही है। अब आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है। अब बोल। अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। और भाई कैसा है वत्सल? क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भाई। क्या पूछेगा क्या कि भाई एनिमेशन बनता कैसा है, मतलब जैसे पुराने जमाने में कैसे बनता था और आजकल कैसे बनाया जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह पे। तो मतलब डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर एनिमे इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमे बनते हैं दूसरे मांगा की स्टोरी को लेकर। After becoming established industry around the world, it is not just Osamu Tezuka, Kenzo Matsuoka are involved. There are lots of artists who are involved in this, who made this high quality animation scene by scene. बट ये सब चीज़ें सारी काम कैसे करती हैं और ये सब चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैंने अपने दोस्त जो NID हरियाणा से बैचलर डिग्री परस्यू कर रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में, और उसने बहुत सारी एनिमेशन बना रखी है यूट्यूब पे, तो उससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, इसीलिए उसको बुलाया। Remember as a kid how you made your own movies by drawing little figures on the pages of a pad and flipping the pages to make the figures move? That's the basic principle behind animated pictures today, but that's not all there is to it. पहले के टाइम में वो लोग पहले भी 2D ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन ही यूज करते थे जो कि पेपर पे बनती है। तो उसके जो इनिशियल रफ वाले फ्रेम्स होते हैं तो एनिमेटर पेपर पे बनाता है। हायरार्की उनकी देखी जाए तो की चेन में सबसे पहले ऊपर आता है डायरेक्टर, फिर उनका असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर तो सारा ओवरऑल चीज़ को ओवरलुक करता है, उसके बाद उनका एनिमेशन डायरेक्टर होता है जो कि एनिमेशन वाला पार्ट ओवरलुक करता है। एनिमेशन का पहला स्टेप हो गया उनका की फ्रेम आर्टिस्ट, जो कि मान ले अगर मोशन ऐसे से ऐसे हो रहा है तो वो की फ्रेम बनाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट हो गए उसके, जैसे ये और ये जो बेसिक फ्रेम्स हो है मूवमेंट, उसके लिए की फ्रेम के साथ होता है इन बिटवीन आर्टिस्ट जो कि इन फ्रेम्स के बीच वाली वो बनाएगा एनिमेशन, ताकि वो एनिमेशन पूरी हो पाए। मतलब वो स्ट्रक्चर बनाएगा और ये फ्लो बनाएगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं बेसिकली। उसके बाद क्लीन अप आर्टिस्ट होते हैं जो कि ये वाले लोग थोड़ा रफ बनाते हैं, इनका मेन काम होता है मोशन कैप्चर करना अच्छे से। उसके बाद क्लीन अप आर्टिस्ट उस मोशन को प्रॉपरली एकदम वैसे क्लीन कर देते हैं ताकि वो जैसे तुम्हें दिखता है स्क्रीन पे वैसे आ सके। उसके बाद बैकग्राउंड आर्टिस्ट और कलर आर्टिस्ट वगैरह, और बाकी फिर साउंड वाला डिपार्टमेंट तो अलग ही हो गया। तो बेसिकली एनिमेशन में ये वाली चीज़ें होगी। तो मतलब इतना जो आप एनिमे देखते हो, अगर आपको कहा जाए कि मतलब आपका जो भी करियर है इसको एनिमे की तरफ शिफ्ट करना, या पूरे एनिमे इंडस्ट्री का कोई मैंने एक मांगा लिखी है। अगर मैं प्रॉपर्ली एनिमेट करने से हर एक मूवमेंट का ध्यान रखूं, बैकग्राउंड भी अच्छे से मूव हो रहा है, तो अगर वैसे टाइप तो मुझे भी 2-3 दिन लग जाएंगे 5 सेकंड एनिमेट करने अच्छे से। हाँ, बहुत टाइम लगता है भाई। मान लेना अगर 24 FPS के हिसाब से चले तो अगर मान ले तो 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम कर लोगे ना। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एनिमे में कोई सा भी करिए, दिक्कत नहीं।
मतलब एज इन एनिमे नहीं, मैं एज अ स्टोरी राइटर। हाँ मतलब एनिमे इंडस्ट्री में कोई सा भी जॉब मैं तेरे को दिखा दूंगा, तू उसमें से शॉर्ट्स डाल सकता है मेरे एनिमे। हाँ मेरे को दिखा देना यार, मेरे को पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं मंगा भी लेता। सो इन शॉर्ट दे आर डूइंग द जॉब दैट दे लव टू डू। और एनिमे तो वैसे ही इतना फेमस है, तो मतलब भाई ये कमाते भी बहुत होंगे, मतलब एकदम मस्त लाइफ, एकदम अमीरी भाई, पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, हर बंदा एनिमे देख रहा है। बट ऐसा नहीं है, उनके में जो टॉप पे भी होता है जिसे गेंगा मैन बोलते हैं या फिर डायरेक्टर बोलते हैं, उनकी भी सैलरी 1400 और 1300 पर मंथ डॉलर की होती है, और साल की 17,000 से 46,000 पर ईयर, और वो भी टोक्यो में। वहाँ पर भी उनकी सैलरीज बहुत ही ज्यादा कम है। Compared to American counterparts in animation, this pales in comparison to their average of 65,000 a year or more. और जो इनके नीचे आते हैं जिसको डोगा मैन कहते हैं, फिर मिडल मैन कहते हैं, जो फ्रेम बाय फ्रेम बनाते हैं हर एक आर्ट को, उनको 9 से 12,000 डॉलर पर ईयर का मिलता है। और 40-50 हज़ार डॉलर तो कभी सोच ही नहीं सकते, मतलब सपने में ही सोचते हैं। मतलब मान ले उनका एक बच्चा जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है एक स्टोर में, वो ज्यादा कमा लेगा एक प्रोफेशनल एनिमेटर से। तो इतना ज्यादा बुरा हाल है वहाँ। I am rich though, right? An animator working for A1 Pictures committed suicide. Why? He had been working 600 hours a month. इनको सैलरी भी कम मिल रही है, इनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। वहाँ के एक सर्वे में पता चला था कि 50% से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि उन्हें सिर्फ महीने में 4 से 3 दिन छुट्टी मिलती है, इंक्लूडिंग संडे। और उनका 12 आवर डे एवरेज होता है, मतलब 12 घंटा उनका एवरेज है काम करना, एवरेज। तो मैक्सिमम 16-17 घंटे हो जाते होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फोर्स किया जाता है, वो विलिंगली करते हैं क्योंकि उन्हें प्यार है इस काम से और उनको पैशन है इस काम के रिलेटेड। इसीलिए एनीमे कुछ वर्ल्ड के टफेस्ट इंडस्ट्रीज में से भी आता है। डिस्पाइट बिंग इतना सबको, $21 बिलियन की इंडस्ट्री एनीमे को देखी गई थी 2019 में। तो अगर आपको मतलब जैसे दिया जाए कि अगर जैसे आपने बोला करियर में शिफ्ट कर लूँ, अगर मिलेगा मौका, तो आप कहाँ पे जॉब करोगे? यूएसए, जापान या इंडिया? बेटर है जापान। बट मेरे को नौकरी नहीं करनी जापान में। जापान में वर्क कल्चर बेकार है वहाँ, तो फिर नौकरी तो वहाँ नहीं। स्टोरी लिखनी है, मैं स्टोरी कहीं भी लिख दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिस्टेमिक सा वो है, इशू है, क्योंकि जो कंपनीज है दे कैन नेगोशिएट विद द एनिमेटर्स, और इसलिए कंपनीज का अपर हैंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमेटर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में और डिमांड उतनी नहीं है, तो उसकी वजह से वही हाल है जो यहाँ पे इंजीनियर्स का हाल है। बस वहाँ पे वो एनिमेटर्स मन से करते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग बहुत कम लोग मन से करते हैं। काम रिलेटिवली उतना नहीं है, तो वो कम पैसे दे के भी चला सकते हैं, क्योंकि अगर वो हटा भी दे किसी को तो नया बंदा आ जाएगा, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कंपनीज को। कंपेयर टू जापान, यहाँ पे उतने एनिमेटर्स नहीं है। तो अगर इंडिया में एनिमे स्टाइल में कोई एनिमेशन बनती है तो वो चलेगी कि नहीं चलेगी, और जो चलेगी वो कौन से स्टाइल की एनिमे होगी? हाँ, एनिमे भी बहुत टाइप के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में एनिमे क्रिएशन के लिए मार्केट है भी, और जो इंडस्ट्री है वो है भी कि नहीं है। तो गोजाइमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास। देखिए तो कैमरा में देख के बोल दो। हाँ बोल दो, जिधर तो गोजाइमास, योरोशिको ओनेगाइशिमास। भाई मस्त। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब मैंने आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनाई थी और आपको अच्छी भी लगी है, इसके लिए थैंक यू।